जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से कंटिन्यूस करने जा रहे हैं टॉपिक सिलेंडर को। और आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा हूं। तो उन चीज़ों को अगर सीखना है तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए, तो पहले ये बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है। मैं दुआ करूंगा कि जो लोग ठीक नहीं है वो ठीक रहें, और जो ठीक हैं उनके लिए भी दुआ करूंगा वो हमेशा ठीक बने रहें। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ बातें मुझे समझानी है तो वो बातें मैं समझाता हूँ आपको, फिर हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। ठीक है। डेली जो हम पढ़ रहे हैं कि पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं फिर क्वेश्चन सीखते हैं, उसी तरीके से आज भी। ठीक है। एक बात आपको ये समझनी है कि अगर किसी भी सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। ये मैं बता चुका हूँ क्यों होता है। और कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है, ये भी हम सीख चुके हैं। और एरिया ऑफ बोथ फेस, यानी दोनों आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है। और आपको पता है टोटल सरफेस एरिया को अगर निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बोथ बेस ऐड करना पड़ता है। जैसे ही हम टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बोथ बेस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। आपको इनके रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। रेशियो में आपको ये बात पता है कि कॉमन जो चीज होती है, एक जैसी जो चीज होती है, वो क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो 2 पाई आर आपको हर जगह दिखाई दे रहा है, 2 पाई आर इसका चला जाएगा। और इसमें से अगर 2 पाई आर जाएगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर था तो आर रह जाएगा। आप देखो 2 पाई आर चला गया तो टोटल सरफेस एरिया में क्या रह गया, आर प्लस एच। यहाँ पर क्या रह गया, केवल सिर्फ एच। और यहाँ पर क्या रह गया, आर। यानी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बोथ बेस का जो रेशियो होता है वो आर प्लस एच, एच और आर का होता है। एरिया ऑफ बोथ बेस देखो, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अब इस चीज को ध्यान कैसे रखोगे वो समझिएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बात हो, कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये जो हाइट है, हाइट पर डिपेंड करेगा इसका रेशियो। और अगर इसके इसकी बात करोगे आप, बेस की बात करोगे, तो बेस में सिर्फ वेरिएबल जो होता है वो आर होता है। वेरिएबल जो होता है आर, 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, डिपेंड किस पे करेगा, आर पर। ठीक है। तो एरिया ऑफ बोथ बेस किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ आर पर। जब हम रेशियो निकाल रहे हैं क्यों, कांस्टेंट चीज तो कैंसिल ही हो जाती है। तो एरिया ऑफ बोथ बेस, यानी ये जो सर्कुलर होता है वो तो रेडियस वेरिएबल होता है उसमें। तो एरिया ऑफ बोथ बेस में कौन सा वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, रेशियो आर पर। और यहां पर अगर देखोगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एच पर, कर्व सरफेस एरिया। और जैसे हम कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बोथ बेस को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो मिल जाएगा आर प्लस एच। ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और अगर ये चीज़ आप ध्यान रखते हो तो आप इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जल्दी और आसान तरीके से आप बना सकते हो। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1:4, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। यदि एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है। अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और एरिया ऑफ बोथ बेस, एरिया ऑफ बोथ बेस। बोथ बेस का मतलब दोनों आधार की बात हो रही है। ठीक है। आप मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है एच प्लस आर होता है। सॉरी, टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है वो एच प्लस आर होता है। अभी मैंने समझाया आपको, इसमें एच और आर दोनों वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो वो सिर्फ हाइट पर डिपेंड करेगा। और एरिया ऑफ बोथ बेस किस पर डिपेंड करता है, आर पर। ये रेशियो बनता है। तो क्वेश्चन ने जो मुझे दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो वो 4 है। ठीक है। ये कितना है, 4 यूनिट है। जब एच और आर को मिलाओगे तो 4 यूनिट है। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना है, 1 है। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ने मुझसे किसका रेशियो पूछा, हाइट और रेडियस का रेशियो पूछा है। यानी पहले रेडियस फिर हाइट। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर हाइट तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें कितना, 1 यूनिट है, तो हाइट के स्थान पर तो 1 आ जाएगा। जब मैं एच और आर को जोड़ता हूँ, जब मैं एच और आर को जोड़ता हूँ तो 4 है, और एच कितना, 1 है। तो अगर एच का 1 यूनिट इसमें से हटा दोगे तो रेडियस कितना होगा, 3 यूनिट होगा। यानी 3:1 में रेडियस और हाइट रहे होंगे। ये आप इतना सब एग्जाम में लिख के बना ही बता सकते हो। ठीक है।
तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपको ये पता लग जाना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया में एच और आर रहते हैं, कर्ड सरफेस एरिया में केवल एच होगा, एच तो 1 होगा, और 1 को जैसे ही 4 में से घटा दोगे तो 3 यूनिट क्या होगा आपका रेडियस होगा, तो 3:1। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 5:8, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। आप मुझे बताइए रेडियस जो हाइट है, हाइट जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, कर्व्ड सरफेस एरिया पर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो वो हाइट पर डिपेंड करता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पहले दे रखा है 5, तो हाइट तो होनी चाहिए 5 यूनिट। अब रेडियस की मैं बात करूं तो ये जो 8 यूनिट है ये टोटल सरफेस एरिया है, इसमें एच और आर दोनों शामिल होंगे। एच 5 यूनिट हटा दो, रेडियस कितना 3, ठीक है। पर क्वेश्चन ने रेडियस पहले लिख रखा है, तो रेडियस और हाइट का जो रेशियो बनता है वो 3:5 बनता है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, तो आंसर होगा 3:5, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें और समझते हैं, इस पर और गहराई में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए उस गहराई में डूबते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 18/15 टाइम्स ऑफ इट्स टोटल सरफेस या फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 8/15 भाग हो तो बेलन की त्रिज्या बतानी है। बिल्कुल बता देते हैं, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो किसको मिलाकर बना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो बनता है किसी भी सिलेंडर का वो कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस में एरिया ऑफ बोथ बेस, एरिया ऑफ बोथ बेस ये बनता है, ठीक है। तो यहां पर 18/5 जो का रहा है वो किसके साथ आ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ ना 15 यूनिट रहा होगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना रहा होगा 15 यूनिट। और जो 8 लिखा हुआ है वो किससे कंपेयर हो रहा है, इसका कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस एरिया जो रहा होगा 8 यूनिट। 18/15 टाइम्स बोला है किसका, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया नीचे, जिसके साथ ऑफ आता है उसकी वैल्यू नीचे होती है। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा ये बात समझाऊंगा। इसके अलावा जो लेटरल सरफेस एरिया वो कितना रहा होगा 8 यूनिट। अगर 15 यूनिट टोटल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया 8 यूनिट है, तो एरिया ऑफ बोथ बेस कितना होना चाहिए, तो 8 में से 15 को कम कर दो 7 यूनिट, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बोथ बेस का जो रेशियो बनता वो 15, 8 और 7 का बनता। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई, आप कहोगे बिल्कुल समझ में आई। चलिए तो अब क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने हमें जो दे रखा है वो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, 15 यूनिट का मान दे रखा है हमें 165 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 15 से डिवाइड दे दो, 1 यूनिट का मान निकालो। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 यूनिट का मान 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है तो मुझे बता दो 7 यूनिट का मान कितना आएगा। आप कहोगे इसमें 11 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, एरिया ऑफ बोथ बेस आया है। हमें रेडियस निकालनी थी, तो रेडियस ना एरिया ऑफ बोथ बेस, हाइट तो होती नहीं, एरिया ऑफ बोथ बेस का जो एरिया होता है वो 2πr² होता है। तो 2πr² की वैल्यू आपने निकाल ली 77। अब आप कंपेरिजन कर दो, एरिया ऑफ बोथ बेस हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा 2πr²। तो 2 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो और r² बराबर ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। चलो 11 से अगर मैं इसको काटता हूँ 2 टाइम्स कटेगा, 11 से अगर मैं इसको काटूंगा 7, तो r² बराबर क्या होगा, नीचे ये जो 7 चल रहा है इस 7 के साथ करेगा मल्टीप्लाई, यानी r² बराबर आ जाएगा 49/4। और यहाँ से अगर आप सिर्फ r का मान निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो 49/4 का स्क्वायर रूट कितना आता, 7/2। रेडियस कितना आता 3.5, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 3.5, ठीक है। तो जब भी आपसे रेडियस पूछी जा रही है तो एरिया ऑफ बोथ बेस पे आपको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉलिड और सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज।
किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 हो तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो आपको दे रखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कर्ड सरफेस एरिया है वो इसका 1/3 है। अगर इसको 3 यूनिट मानते हो तो कर्ड सरफेस एरिया 1 यूनिट है। आप मुझे बताओ फिर एरिया ऑफ बोथ बेस कितना होगा। दोनों आधार का क्षेत्रफल कितना आएगा सिलेंडर का। एरिया ऑफ बोथ बेस कितना आएगा कितना आएगा। 3 में से 1 कम कर दो, कितना आएगा 2। ये आएगा। क्लियर है। 3:1:2। चलिए, मुझे 3 यूनिट का मान दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 यूनिट बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 3 से डिवाइड दे दो। इसमें 3 से डिवाइड दोगे, पहले 1 बार जाएगा, फिर 5 बार डिवाइड जाएगा और फिर 4 बार डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया बोथ बेस निकाल लो क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, 154 से। 154 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 308। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ बोथ बेस। हमारे अकॉर्डिंग एरिया ऑफ बोथ बेस क्या होता है, 2πr स्क्वायर। 2 अपनी जगह पर रहेगा, 22/7 पाई की वैल्यू रख लो और आर स्क्वायर, और यहाँ से आर आपको निकालना है। चलो, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा 154 टाइम्स कटेगा। 11 से अगर मैं इसको काटता हूँ 2 टाइम्स कटेगा। 11 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये 14 टाइम्स कटेगा। ठीक है, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा, 7। आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 49। और यहाँ से अगर सिर्फ आर का मान निकालोगे तो √49, यानी आर का मान आएगा 7 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको रेडियस पूछ ली जाए तो एरिया ऑफ बोथ बेस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, एरिया ऑफ बोथ बेस पर क्या करना है, आपको फोकस करना है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। ये क्वेश्चन जो है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछ लिया है, वॉल्यूम पूछ लिया है, आयतन पूछ लिया है। क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है। बेलन का आयतन बताना है। अब आयतन निकालने के लिए आपको दो बातें दिमाग में रखनी है कि रेडियस और हाइट होनी चाहिए, क्योंकि πr² h क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। आप मुझे ये बताइए कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, या मैं टोटल सरफेस एरिया को पहले लिख लेता हूं। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो बनता है वो r और h दोनों को मिलाकर, और कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ h। तो क्वेश्चन ने ये बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है, यानी टोटल सरफेस एरिया 3 यूनिट है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें से 2 यूनिट है। तो यहां से क्या मैं रेडियस और हाइट का रेशियो निकाल सकता हूं, तो आप कहोगे बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो हम रेडियस और हाइट का रेशियो निकाल लेते हैं। हाइट अगर 2 यूनिट है और 3 यूनिट रेडियस और हाइट है, तो 1 यूनिट क्या रहा होगा, रेडियस और हाइट। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी मैंने क्या किया, और ये काम आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं। ये बात आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो रेडियस और हाइट जो सिलेंडर की है वो 1:2 में रही होंगी। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है मुझे टोटल सरफेस, यानी 3 यूनिट का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है, 3 यूनिट का। चलिए, तो आप मुझे बताइए, यहां पर रेडियस और हाइट का जो रेशियो आया, मैं इसको इधर लिख लेता। रेडियस और हाइट का जो रेशियो आ रहा था 1:2 आ रहा था। अब मुझे बताइए क्या मैं एरिया ऑफ बोथ बेस निकाल सकता हूं। आप कहोगे एरिया ऑफ बोथ बेस का रेशियो आ सकता है, यहां से बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ बोथ बेस, एरिया ऑफ बोथ बेसिस का रेशियो अगर देखोगे तो कितना बनेगा, 2 को कम कर दो, 3 में से 1 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान दे रखा है क्वेश्चन ने। 3 यूनिट का मान क्वेश्चन ने कितना बता रहा है हमें, 231। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3 से डिवाइड दो, 7 7, यानी 77 1 यूनिट का मान आया। एरिया ऑफ बोथ बेस कितना होगा, इसमें 77 से कर दो मल्टीप्लाई। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आता है आपका एरिया ऑफ बोथ बेसिस। चलिए, तो ये 2πr² की वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है, 2 को अपनी जगह पर रहने दो, पाई की जगह पर हम 22/7 रख लेते हैं।
चलिए काटा पीटी मचाते हैं। 11 से अगर काटेंगे 2 बार, 11 से काटोगे 7। आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 7 और 7 का मल्टीप्लाई होगा 49, और ये 2 इंटू 2 4 बनेगा, डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से अगर आप केवल सिर्फ आर का मान निकालोगे तो स्क्वायर रूट लेना होगा 49 और 4 का। तो ये 7 का स्क्वायर रूट है, ये 2 का है, तो 7/2। रेडियस कितनी आ गई, 7/2। अगर रेडियस 7/2 है, आप मुझे बताओ 1 यूनिट का मान 7/2 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होना चाहिए। तो आप कहोगे इसमें 7/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी हाइट कितनी आती, 7। ठीक है, तो हाइट आ गई, रेडियस आ गई, अब वॉल्यूम आप बता सकते हो। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7। आर स्क्वायर यानी 7/2, 7/2। हाइट कितनी थी, 7। 7 से एक 7 कट जाएगा, 2 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा, 11। तो ये हो जाएगा आपका 77 का मल्टीप्लाई 11 और डिवाइड बाई 2। तो 11 इंटू 77 और डिवाइड बाई कितना, 2। चलिए, तो पहले 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7, 77 का 7 कैरी 7, 77 और 7 कितना हो जाएगा, 3 दे दो, 80, 80 और 4 84। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना था, 2। चलो डिवाइड देते हैं, 423.5 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आता। ठीक है, 423.5 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ जाता। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर भी वही कह रहा है, द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेसिस इज 2:1। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोथ बेसिस का रेशियो दे रखा है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 23,100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर वॉल्यूम पूछा है। पहले आपको रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना चाहिए, तो समझिएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बोथ बेस, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है वो h और इसका कितना r पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 2 यूनिट है, और रेडियस का कितना है, 1 है। ठीक है, मतलब एरिया बोथ बेस का कितना, 1 है। तो हाइट और रेडियस यहाँ पर 2:1 में रही होंगी। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ 2 बेसिस। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोथ बेसिस का रेशियो फिर से लेते हैं। इसका कितना है, 1, इसका कितना है, 2। तो टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोथ बेस को जोड़ दो, 3। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालनी होगी। इस 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 23100। 3 से अगर डिवाइड दोगे तो कितनी बार कटेगा, 7, 7, 700। ठीक है, ये 1 यूनिट का मान आया, तो इस 1 यूनिट का मान कितना आता, 7700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी 7700, ये एरिया ऑफ बोथ बेस आया। वैसे कितना होता है, 22/7 बाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, इसका मान दे रखा है। ठीक है, चलिए, 11 से अगर मैं काटूँ इसको 2 बार कटेगा, 11 से अगर इसको काटोगे 700। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4900 डिवाइड बाई 4, और इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे, आर का जो मान आएगा 70 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आया, 35। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया 4900/4 का, 4900 का स्क्वायर रूट होगा 70 और 4 का कितना होगा, 2। चलिए, तो रेडियस 35 है, अगर 1 यूनिट का मान 35 है, 2 यूनिट का मान कितना होगा, हाइट भी निकल आएगी, 35 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 70। हाइट भी आ गई आपके पास और रेडियस भी आ गई। और अब आप क्या बता सकते हो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है 22/7, पाई की वैल्यू रख लो, आर स्क्वायर यानी 35 इंटू 35, और हाइट कितनी, 70 है। ठीक है, ये बनेगा। चलो काटा पीटी मचाओ, 7 से अगर इसको काटो कितनी बार कटेगा, 10। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर ये जो हो जाएगा आपका 220
और अगर 35 और 35 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 35 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1225। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0, और फिर उससे भी अगला क्या होना चाहिए, 2 जीरो। 2 जीरो तो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, तो 0 तो रहेगा ही। ठीक है, 22 पंजे कितना होता है, 110। ठीक है, 22 पंजे कितना होता है, 110, कैरी 11 है। 22 दूनी 44 और 11 कितना हो जाएगा, 55। 55 का कितना आएगा, 5। तीसरा डिजिट 5 होना चाहिए दो ऑप्शन में। तो फिर से 22 का मल्टीप्लाई करोगे, 44। 44 और 5 कितना होगा, 49 का 9। आंसर होगा आपका बी। ठीक है, अब देखो मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर कभी भी आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बना पाओगे। तो सिलेंडर हमारी तरफ से क्या हो गया, फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी होगी कौन के बारे में। कौन को भी हम बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, जैसे हमने सिलेंडर को पढ़ा है। और एक ही आपसे उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ें इस चैनल को। जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप भी मेहनत करें और अपनी पढ़ाई के लिए भी मेहनत करें। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे। हमारा यूट्यूब भी इसी नाम से, टेलीग्राम भी इसी नाम से। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।